जय हिंद। अब क्या होगा? ठीक है, ठीक रहने दो, ठीक है। आज हम डे विद डेट्स, ठीक है। यहाँ पे डे और डेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो पैटर्न आ रहा है स्टैटिस्टिक्स का, जैसे कि नेशनल हिल रहा है, भाई कौन हिल रहा है? ऋषभ तू हिल रहा है, तेरा शूज। जैसे कि नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल फार्मर्स डे आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ये लिखा वहां पे 3 ऑप्शंस आप लिखे जा रहे हैं। नेशनल फार्मर्स डे हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी में हम फार्मर्स डे मनाते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 23 दिसंबर होती है। कब होती है? 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और चौधरी चरण सिंह को 2024 वेरी इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है? भारत रत्न। ये याद रखिएगा, हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत का, वो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कोई भी लोकसभा सेशन नहीं देखा, ये भी याद रखिएगा। यूथ डे 2 बार, ये नेशनल यूथ डे है। चलो इंटरनेशनल कर देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कर लो और नेशनल दोनों में अंतर देखोगे। ये जैन करते हैं, ठीक है। 12 जैन इंटरनेशनल यूथ जो होता है 12 जनवरी होता है, और नेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त, दोनों में अंतर है, ठीक है। नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की उनकी बर्थ एनिवर्सरी, या यूथ डे याद रखिएगा, यूथ डे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद रॉक जो है भारत के लास्ट पॉइंट में, विवेकानंद रॉक जो है ये आ सकता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी थे नहीं है, ठीक है। वोटिंग से पहले उन्होंने, जो वोटिंग खत्म हो गई थी तब उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। ये लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी का। ये कहाँ पे है? विवेकानंद रॉक कहाँ पे है? कन्याकुमारी, यहाँ से रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है ये भी तमिलनाडु में है, ये भी बड़ा रामेश्वरम, ठीक है। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न हुए। और भारत का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है जो कन्याकुमारी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इसका जो नेबरिंग आइलैंड है उसको टीयर ड्रॉप ऑफ भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, भारत बोलो जो इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रीट बनाया गया। क्या बनाया गया? बोलते जब राजा रामचंद्र जी सीता माँ को लेने गए थे, यहाँ पे एक पुल बनाया गया था, इसको राम सेतु या पार्क स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मीनार है। क्या है? गल्फ ऑफ मीनार। गल्फ ऑफ मीनार जो है नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है ये डिसिपल्स थे रामकृष्ण परमहंस के। किसके? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु, ठीक है। और ये ऐसे गुरु थे कोलकाता में, ये कोलकाता बॉर्न थे, और इनकी वाइफ का नाम शारदा देवी था। ये भी क्वेश्चन आता है। रामकृष्णा ने गॉड इज वन, ये जो स्लोगन है ये रामकृष्ण परमहंस ने दिया है। इन्होंने चारों धर्मों की अध्ययन किया, मेडिटेशन किया, चारों धर्मों की होली बुक को क्या किया? अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने स्लोगन दिया गॉड इज वन, ठीक है। याद रखिएगा रामकृष्णा ने गीता के साथ कुरान, बाइबल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया, और इन्होंने पाया कि जो गॉड है, गॉड क्या है? एक ही है, ठीक है। मेडिटेशन एनलाइटमेंट जो उनको ही गॉड एक ही। तो याद रखिएगा विवेकानंद का ओरिजिनल नेम जो है ये क्या है? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद से क्वेश्चन आ सकता है। नरेंद्र दत्त इनका ओरिजिनल नेम है।
विवेकानंद पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। कहाँ पे? शिकागो में। ठीक है, शिकागो में क्या हुआ? स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस। शिकागो यूएसए में है, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पे नरेंद्र दत्त ने अपने आप इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ये भी याद रखिएगा। और इनके जो वर्डिंग थे, ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, जब ये बोलते कि स्टेज पे आए सब लोग उठ के जाने लगे, तो इन्होंने सब लोगों को संबोधित किया, दो मेरे भाई और बहनों के साथ, तो इसीलिए ये बड़े फेमस रहे। और ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है जिसका नाम है रामकृष्ण परमहंस मिशन। और ये जो इनको विवेकानंद का स्वामी, विवेकानंद टाइटल जो है राजस्थान के क्षत्रिय राजा जो थे उन्होंने दिया इनको टाइटल विवेकानंद का। उद्बोधनी इनका न्यूज़पेपर का नाम है जो पब्लिश किए जाते थे बंगाल से। ये बंगाली है उद्बोधनी। और पूछा जाता है कई बार ये कौन सी गॉडेसेस को प्रे करते थे, किस मानते थे? ये मां काली की प्रे करते थे। ये सारे विवेकानंद से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग है, दोनों ही अलग हैं। बड़े सारे बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है, इनकी जो सिस्टर आयरिश वुमन थी जिन्होंने बाद में, वो इनकी निवेदिता, वो इनकी सिस्टर बनी, उसका नाम है निवेदिता, ये भी याद रखिएगा। यूथ डे होता है, नेशनल यूथ डे, ये खैर लिखा ही है या नेशनल यूथ डे 12 जैन, और इंटरनेशनल यूथ डे ठीक है 12 अगस्त। ठीक है, ये ठीक है भाई, इंटरनेशनल दोनों में नीचे नहीं देखा। इंटरनेशनल यूथ डे जो है 12 अगस्त होता है और नेशनल यूथ डे 12 जैन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए दोनों अंतर है, हिंदी दिवस और इंटरनेशनल हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो होता है भारत के लोग मनाते हैं, ये नेशनल हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो है 10 जैन को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर आया तो आपने दोनों लिखे। वीर बाल दिवस और चिल्ड्रन डे, दोनों में अंतर है। वीर बाल दिवस हम मनाते हैं 4 साहिबजादों की श्रद्धांजलि को दिया जाता है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे जिनकी हम श्रद्धांजलि के ऊपर क्या मनाते हैं, वीर बाल दिवस। और चिल्ड्रन डे जो है याद रखिएगा, चिल्ड्रन डे हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। सॉरी, चिल्ड्रन डे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे हम चिल्ड्रन डे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे। टीचर डे जो होता है भारत में ही मनाया जाता था, ठीक है, 5 सितंबर। अब दुनिया ने भी टीचर डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है, ये 5 अक्टूबर होता है। जो 5 सितंबर में टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पहले राज्यसभा के एक्स ऑफिसर भी कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ पे क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी जो सुपरवाइजर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी जब भारत आए 9 जनवरी 1915 में, तब उस दिन को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे टेबल बना लो। 1915 में गांधी जी ने अपने 22 साल, जीवन के 22 साल साउथ अफ्रीका में काटे रहे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद गांधी जी ने वहां पे एक मूवमेंट भी स्टार्ट की, जो पहली मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट थी वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की। और उसके बाद 1913 गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे गांधी जी वापिस भारत आए। तो 1916 में भारत भ्रमण हुआ। 1917 में बिहार चंपारण में इंडिगो की सत्याग्रह किया गया। ठीक है, चंपारण अब 2 हिस्सों में डिवाइडेड, नॉर्थ ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। ठीक है, 1918 में गांधी जी, ये इंडिगो होगा था। यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के वहां पे
जब यूरोप में इंडिगो की खेती हुई करना शुरू किया ना, उसके बाद वहां पे लैंड क्या होगी, बर्बाद होगी, तो इन्होंने क्या किया, भारत की तरफ रुख किया, ठीक है। यहाँ पे कल्टीवेट करने लगे इंडिगो। बिहार की यहाँ पे हम राइस ग्रो करते थे, व्हीट ग्रो करते थे, वहां पे क्या इंडिगो की कल्टीवेशन होने लगी। जब इंडिगो की कल्टीवेशन होने लगी तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, फोर्सफुली इंडिगो करवाए जाते थे उनसे, लोगों ने विद्रोह किया और गांधी जी जब आए सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले भारत में चंपारण बिहार में स्टार्ट हुआ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हो गए होंगे 3-4 साल हो गए चंपारण के इस आंदोलन, ठीक है। 17 तो हिसाब लगा लो, ठीक है। फिर 18 में गांधी जी आए खेड़ा, ये था टैक्सेस के लिए, जो पीजेंट थे वो उतने टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, कल्टीवेशन भी फेल हो गया, उसके लिए आंदोलन गांधी जी ने खेड़ा गांधीनगर में किया, गुजरात में। फिर गांधी जी आए अहमदाबाद, ये था पीजेंट्री, ये पीजेंट्री था, और ये जो था ये बिजनेसमैन के लिए था, ठीक है। अहमदाबाद गांधी जी ने उनके लिए जो रेवेन्यूज के लिए यहाँ पे आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन किया। 1917 याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 17 बिहार, 18 खेड़ा, 1919 जो है वो अहमदाबाद, उसके बाद रोलाट एक्ट हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, फिर उसके बाद जब वो हो गया, फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, किसमें आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1915 में वापस भारत आए थे, ठीक है। नेशनल वोटर डे, इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट किया गया, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब हमने वोटर डेज की भी डिमांड, जब इलेक्शन कमिश्नर हो गया तो कमीशन किया गया, तब वोट्स की भी बात थी। जब वोटर डे को हमने सेलिब्रेट किया करते हैं 25 जनवरी। अब सबके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग है, राइट टू वोट, जो भी भारत में या किसी भी कंट्री में 18 ईयर से 1 who attained the age of 18 ईयर, उन सबको राइट टू वोट दिया जाता है। नेशनल उज्ज्वला दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उज्ज्वला जो है, जो गैस की स्कीम है, ये वो उज्ज्वला स्कीम है, इसे 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट जनजातीय दिवस। जनजातीय दिवस बहुत बार जब से इस डे को मनाया गया है, इस डे को ऑर्गेनाइज किया गया है, तब से क्या हो रहा है, जनजातीय दिवस में क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी एग्जाम में। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या मनाते हैं, जनजातीय दिवस। बिरसा मुंडा संत कम्युनिटी से आते थे, झारखंड के थे, और गॉड ऑफ मुंडास कहा जाता था। ये पहले भारत के फ्रीडम फाइटर जिनकी जो पार्लियामेंट, पुराना पार्लियामेंट है, जिसको हम पुराना पार्लियामेंट कहेंगे, उसके सेंट्रल हॉल में एक ही फ्रीडम फाइटर की पिक्चर लगी है, वो कौन है, बिरसा मुंडा। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इस दिन फॉर्मेशन हुआ था। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को बनाई गई थी, और इस दिन को हम क्या बनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन फोर्स फ्लैग डे, ये 7 दिसंबर को दिया जाता है। ये उन वॉरियर्स को और जो मार्टर्स हुए हैं या जिनकी शौर्यों की कहानी सुनाई जाती है, उनके सम्मान में 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फ्लैग डे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल फ्लैग जो है डे जो है 22 जुलाई 1950 को अडॉप्ट किया गया था। इस दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे। इस दिन हमने स्पिनिंग व्हील की जगह क्या लाया, धर्मा चक्रा, ठीक है, अशोका धर्मा चक्रा इस दिन ही अडॉप्ट किया गया था, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे। और कोड जो है 2002 कोड है, जो लॉज आते हैं, आर्टिकल्स बनाए हैं नेशनल फ्लैग डे की रिस्पेक्ट के लिए, वो कोड है 2002 कोड्स। और नेशनल फ्लैग किसने बनाया था, बंगाली वेंकी पिंगाली, किसने, वेंकी पिंगाली ने। ये साउथ इंडियन थे। भारत का अलग फ्लैग्स की अलग अलग हिस्ट्री है, ठीक है। पहला जो फ्लैग था वो स्वराज फ्लैग के नाम था, ठीक है। जेवलियन डे 7 अगस्त, जेवलियन डे। ये गोल्डन बॉय भारत में किसको कहा जाता है, नीरज चोपड़ा। और इस दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में 2022 में हुए थे वैसे टोक्यो ओलंपिक्स, और टोक्यो ओलंपिक्स में ये गोल्ड लाए थे। ये पहले भारतीय हैं जो जेवलियन में गोल्ड लाए थे। आज को भी नहीं देखेगा
वीडियो देख रहे हो? जेवलिन डे जो है, ठीक है, 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को डेडिकेट है। ये सेकंड भारतीय है, फर्स्ट भारतीय है, फर्स्ट जो है जेवलिन में है, ठीक है, और सेकंड भारतीय जो गोल्ड आए थे ये कौन है? नीरज चोपड़ा। और पहले जो ओलंपिक्स में गोल्ड आया है वो अभिनव बिंद्रा है, वो शूटिंग में लाया है। याद रखिएगा भारत शूटिंग में 3 मेडल्स लाया है, 3, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, एक गोल्ड। शूटिंग में ब्रॉन्ज गगन नारंग लाया है 2012 में, ठीक है। उसके बाद पहले जो सबसे पहले शूटिंग में मेडल आए थे वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लाए थे 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में, फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड आया, फिर 2012 में जो है शूटिंग में भारत ने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता गगन नारंग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एक स्लाइड हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑन डे हम मनाते हैं 15 जनवरी, इंडियन रिपब्लिक डे। ये हम मनाते हैं क्यों? इस दिन हमने अपने भारत में, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया। क्या इम्प्लीमेंट किया? एनफोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा हम पीछे हमेशा जाते हैं जब भी 26 जनवरी की बात करते हैं, थोड़ा हम जाते हैं वहाँ पे 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। लाहौर सेशन के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तब उन्होंने बात की थी कि हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात 1929 लाहौर सेशन में की गई। 1929 लाहौर सेशन, याद रखिएगा, लाहौर सेशन में की। बट हमने 1930 तक हमने अचीवमेंट नहीं की। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, तो हमने बोला इस दिन हम पूरे भारत में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी 1950। पूरे भारत में संविधान को लगाया गया इस दिन 26 जनवरी। उस दिन हम, ये नेशनल डेज है, 26 जनवरी नेशनल डे, 15 अगस्त इज नेशनल डे एंड 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है? नेशनल डे। ये भी याद रखिएगा। साइंस सीवी रमन, सीवी रमन की बर्थ एनिवर्सरी में हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे। दुनिया में, यूएसए, यूरोप में बहुत सारी वुमेन बाहर निकल के आई, तो इन्होंने लेबर के लिए एक्टिव, इन्होंने बाहर आके जो लेबर, इनको जो राइट्स नहीं मिलते थे वुमेन्स को, उनके लेबर्स के लिए आवाज उठाई। उस दिन को हम क्या मनाते हैं? 8 अगस्त को इंटरनेशनल वुमेन डे। अर्थ डे, अर्थ को बचाने के लिए 22 अप्रैल मनाया जाता है। अब देखो, अर्थ डे, नेशनल एनवायरनमेंट डे इकट्ठे करें, ठीक है। अर्थ डे के बाद एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वर्ल्ड अस्थमा डे, ये इतना खास नहीं है, 3 मई को है। वर्ल्ड फ्रीडम 3 मई को ये भी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। जिस दिन वुमेन डे होता है उसी दिन क्या होता है? 8 मई को इंटरनेशनल वुमेन डे, और 8 मई को कुछ और मदर्स डे होता है शायद। क्या होता है 8 मई को? 8 मार्च को होता है। 8 मई को कुछ नहीं होता, मेरी मदर का बर्थडे होता है, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर डे 1 जुलाई, और करगिल मेमोरियल डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है। इंडिया ने, ये प्रॉक्सी वार थी, पाकिस्तान की तरफ से थी। द्रास सेक्टर में इन्होंने क्या किया था? भारत के बड़ी सारी जगहों को ऑक्युपाई कर लिया, वहां पे अपने कैंप लगाए और ऊपर से फायरिंग करते थे। जितनी भी लेह लद्दाख से, वहां से मनाली से जो रोड वहां पे करगिल जाते थे, द्रास में जो भी बेनिफिट्स पहुंचाए जाते थे, वो क्या करते थे? ऊपर से फायर करते थे, वहां से उड़ा देते थे। और यहाँ पे ऑपरेशन करगिल मेमोरियल वॉर की 3 क्वेश्चन याद रखिए। तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तब लाहौर बस भी भारत ने लगाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। प्राइम मिनिस्टर वहां नवाज शरीफ थे, और यहाँ पे मीटिंग भी दोनों देशों की हुई थी, आपस में अच्छे संबंध हो रहे थे। बट इसी बीच यहाँ पे करगिल वार शुरू हो जाती है। जब करगिल वार हुई, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। और करगिल वार में वो अपनी सेनाओं के लोगों को, जो भी उनकी तरफ से लड़ रहे थे, उनकी डेड बॉडीज भी नहीं लेके गए। इंडियन आर्मी ने ही यहाँ पे इनको क्या किया? दफनाया था, वहीं पे पहाड़ों में इनको दफना दिया गया।
और करगिल वार में परमवीर चक्र किसको मिला था? ये परसों मैंने क्वेश्चन किया नहीं भाई, विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र जिंदा कौन है? जिंदा है और बोलो बोलो, परसों तो क्वेश्चन करवाया, अभी तो मैं फ्राइडे को क्वेश्चन करवाया तुमको, बोलो भाई। सिंह होगा और बोल, चलो यादव बोल देती हूँ आंसर। रोहिणी किसको मिला है? परमवीर चक्र, हाँ योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव याद रखिएगा, करगिल अभी है योगेंद्र यादव। कितनी बुलेट लगी थी कल मैंने आपको बताया, इनका मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, देख सकते हो, ठीक है, बड़ा अच्छा वीडियो है, ठीक है। ये भी याद रखना, यहाँ पे हमने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। हिरोशिमा डे, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, अलायंस जो थे जापान के अलायंस दो अलग अलग जुट थे, ठीक है। जो एक जापान की गेस था उसने दो बम गिराए, न्यूक्लियर बम गिराए, कहाँ पे? जापान में। एक हिरोशिमा डे 6 अगस्त और नागासाकी में 10 अगस्त। याद किया क्या है? 10 नागासाकी डे होकर 10 अगस्त, हिरोशिमा डे 6 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको इस साल आ सकता है। इसमें इस साल नेशनल स्पोर्ट डे हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है, भारत खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड है। इस साल किसको दिए गए हैं? इस साल दो लोगों को मिले हैं, किसको? चिराग शेट्टी एंड सात्विक रेणिके रेड्डी को, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को हॉकी का जादूगर बोलते हैं या विजार्ड्स ऑफ हॉकी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। भारत सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में मेडल हॉकी में है, कितने हैं? 12। कितने हैं? 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज जीत के लाया था, ये भी याद रखिए। हिंदी दिवस हो गया, इसको छोड़ दो। योगा डे, ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब योगा डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड गोरैया, गोरैया जो हम पहले छोटे थे बचपन में, वो छोटी छोटी उड़ने वाली पक्षी, हाँ स्पैरो, अब फिर से दिखती हैं, ठीक है। ये जितना भी मोबाइल नेटवर्क आया ना, उसकी वजह से ये जो गोरैया है ये देखने को ही नहीं मिलती है, बड़ी जगह में नहीं मिलती है आपको, ठीक है, मर गया है, क्योंकि अगर 5G भी आ जाएगा और ज्यादा इनका डिजास्टर हो जाएगा। अभी दिखती है, आजकल दिखती है, कुछ दिखती है, ठीक है। 20 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च नेशनल पंचायती राज डे, इस दिन पंचायती राज इम्प्लीमेंट किया गया था। 24 अप्रैल वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, क्विट इंडिया अगस्त क्रांति 8। क्विट इंडिया 2 आंसर देखिए भाई। स्लोगन डू और डाई दिया था महात्मा गांधी ने। कॉइन किसने किया था डू और डाई? यूसुफ अली महल ने। किसने? यूसुफ अली महल ने स्लोगन को कॉइन किया था, डू और डाई। ये मुंबई से थे यूसुफ अली महल, और इसका यूज किया था बाद में किसने? महात्मा गांधी ने। नेशनल संस्कृत डे 14 अगस्त। विक्टोरिया डे ऑफ इंडिया 16 दिसंबर। गुड गवर्नेंस डे, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर। सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सॉइल डे 2019 में CDS के पेपर में, 18 या 19 के CDS के पेपर में क्वेश्चन था सॉइल डे का, ठीक। अब क्या किया, ठीक है, सॉइल डे का शिप मुस्कुराता है ना शिप, ठीक है। ये आपके डेज 3 हो गया, ठीक है। क्या टेस्ट रहेगा, ये मत बोला करो टेस्ट नहीं हो लेना, मैम देना है, रोज ही बोलते हो, ठीक है। और या आपका ये का टेस्ट भी देगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलिए वो याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो बड़ी बार आते हैं। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।